हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू साइंस एजुकेटर। आज हम बात करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का फिजिक्स का जो साइंस पेपर होने वाला है 9 मार्च को। उसमें किस तरह का क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से टॉपिक रिलेटेड किस तरह का सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे, उस पर हम बात करेंगे। एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन आपको दिखने मिलेंगे, इसी टॉपिक रिलेटेड इसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन दिखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 रहते हैं, यहाँ पे टोटल हमको कितने क्वेश्चन मिलते हैं? 6 क्वेश्चन मिलते हैं। 6 क्वेश्चन में से हमको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। उनमें से आपको 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 10 मार्क का रहता है, उसमें बीट्स रहते हैं। एक क्वेश्चन 4 मार्क का, फिर 2 क्वेश्चन 3 मार्क का है, फिर 3 क्वेश्चन 3 मार्क का, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत दिखने मिलेंगे। लेकिन जो हमारा पेपर पैटर्न होता है ना 2025 का, 2024 का, 23 का, इसको अगर हम अच्छे से स्टडी करेंगे तो ये हमको बहुत इजीली मिल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक रिलेटेड हमें दिखने मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे ये लाइट का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, किसका क्वेश्चन पूछता है? लाइट का क्वेश्चन पूछता है, मतलब लाइट रिलेटेड चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है। मतलब यहाँ पे एक इससे राइट एंगल ट्राइंगल बना देगा, फिर आपको यहाँ पे लाइट गिर रहा है बोलेगा, 45 एंगल होगा उसका क्रिटिकल एंगल। ये ग्लास स्लैब में अगर लाइट यहाँ पे एंटर कर रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, कैसे एक प्रिज्म टाइप का है ये, तो यहाँ पे पढ़ने के बाद इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री दे दिया तो उसको फॉर्मूला पूछेगा, कहाँ से निकलेगा वो पूछेगा। समझे? तो लाइट के रिलेटेड जो भी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एक क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर। ठीक है, फिर हमें दिखता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लेंस फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंस फॉर्मूला क्या है? जो हमारा कॉन्केव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, एंड जो हमारे बायोलॉजी में आप पढ़े हैं डिजीज लाइक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, तो इस टाइप के डिजीज़ में कौन से लेंस यूज होते हैं, उस लेंस का जो हमारा पावर होता है पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो उस पावर को कैसे निकालते हैं हम लोग, कौन सा फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उस पर क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क का। देखिए लेंस फॉर्मूला पे एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। फिर आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का बीट 2 पे कैलोरीमेट्री का ग्राफ पूछेगा। कैलोरीमेट्री मतलब हमारा जो हीट रिलेटेड चैप्टर है ना लास्ट में, तो कैलोरीमेट्री चैप्टर में से एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। फिर 3rd नंबर क्वेश्चन में देखिए कैलोरीमेट्री का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा। देखिए हम सीक्वेंस बोल रहे हैं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इसी सीक्वेंस में रहेगा। एक लेंस फॉर्मूला का होगा, फिर दूसरा कैलोरीमेट्री का, तीसरा कैलोरीमेट्री का, या फिर एक लेंस फॉर्मूला का 2 कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल पूछ लेगा, टेम्परेचर पूछ लेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है इसी सेम सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 6 में हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ये सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 5 में रिपीट हो सकता है। मतलब कि हम जो आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिखाएंगे, ये 6 क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस वही सेम रहेगा। जैसे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम से क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल्स। आपको क्लास 11-12 में बहुत से न्यूमेरिकल्स ही दिखने मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आपको डेफिनेशंस पूछ लेंगे, डेफिनेशंस नहीं पूछेंगे, डेफिनेशंस आपको बस याद रखना है ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में याद आए। ठीक है, हेल्प हो जाए। तो डेफिनेशन बहुत कम पूछते हैं, इसी टाइप के छोटे मोटे एनालिसिस क्वेश्चंस पूछते हैं एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब इजीली हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ये हमारा मशीन चैप्टर में है, चैप्टर नंबर 3। लास्ट में आपको बताऊंगा कौन से श्योर शॉर्ट चैप्टर्स हैं। फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, 12, 13, 14 चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे उनमें से कौन से ऐसे 5-6 चैप्टर्स हैं जो आप अगर पढ़ लोगे तो आपको 40-30 मार्क गारंटीड आपको मिल जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मीटर स्केल पे एक क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है ना ये सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 7 में हो सकता है, और क्वेश्चन नंबर 7 में ये जो सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 6 में आ सकता है, लेकिन इसी सीक्वेंस में ही पूछेगा क्वेश्चन। आईसीएसई का पैटर्न रहता है फिजिक्स का, तो उस पैटर्न को हम अगर स्टडी करेंगे लास्ट 5 ईयर 3 ईयर क्वेश्चन पेपर को, तो ये आपको आराम से मिल जाएगा। तो मीटर स्केल पे क्वेश्चन पूछेगा, वर्क डन पे क्वेश्चन पूछेगा, वर्क डन का फॉर्मूला पे, वर्क डन का फीचर्स पे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक न्यूमेरिकल देगा, उसमें वर्क डन हो रहा है नहीं हो रहा है, एग्जांपल देगा, एनालिसिस क्वेश्चन, जैसे कि आपके इस बार स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन मतलब एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो वर्क डन पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक ब्लॉक को अगर हम पुश कर रहे हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लग रहा है नहीं लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी कितना लग रहा है, ऐसे भी पूछ लेगा कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है आपको जो न्यूमेरिकल प्रूफ करा जाता है ना काइनेटिक एनर्जी का ½ mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारा
ग्रेविटी जो है जो हमारा P = mg जो है वही पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल को प्रूव करने बोलेगा। करंट एनर्जी यहाँ पे mv², उसको प्रूव करने बोल देगा। यहाँ पे 4 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछ लेगा। काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन एंड फोर्स के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाला है। ये सब चैप्टर मैं आपको वन शॉट में पढ़ा चुका हूँ, उसको हम लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। साउंड से रिलेटेड मतलब इको पे क्वेश्चन पूछ लेगा। इको मतलब इको का डेफिनेशन पूछ लेगा, सिंपल सा 1 मार्क का। न्यूमेरिकल पूछ लेगा, जैसे कि सामने एक अगर माउंटेन है तो माउंटेन कितने डिस्टेंस पर है एक ऑब्जेक्ट से, ताकि अगर एक साउंड रिलीज किया जाता है और कितने टाइम में वो रिटर्न हमारे ईयर को सुनाई देगा, मतलब इको फॉर्मेशन होगा। कौन सा पर्टिकुलर ऐसा टाइम है जितना सेकंड के बाद अगर वो साउंड सुनाई देता है तो वो इको नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, ऐसे पूछ लेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा और रिजोनेंस से क्वेश्चन पूछेगा 3rd नंबर बीट में। पिक्टोग्राफ मतलब रिजोनेंस मतलब देखिए यहाँ पे एक इस तरह का एक ग्राफ बना लेगा, कौन से पीछे बोलेगा, यहाँ पे कितना पीछे हो रहा है, किस टाइप का पीछे, साउंड का क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरह का ग्राफ बना के। ठीक है, तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन इस बार 1-2 आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो कैलोरीमेट्री वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इधर उधर कर सकता है, लेकिन सीक्वेंस यही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। करंट का जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है, हाउस होल्ड सर्किट होता है, सीरीज सर्किट होता है, उस पर ग्राफ बना के पूछ लेगा आपको। नॉर्मल से एक एमीटर एंड वोल्ट मीटर और नॉर्मल से एक बैटरी एंड सर्किट लगा हुआ एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, जिस पे आपको आंसर करना है। बैटरी लगा है, इससे आपको एमीटर लगा है, इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। सीरीज में है, इसका करंट निकालना है, कितना करंट होगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, पैरेलल सर्किट एंड सीरीज सर्किट को कैसे इजीली सॉल्व करते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में, वन शॉट वीडियो में आपको मैं बता दूंगा। हाउस होल्ड सर्किट के ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला है। सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, पावर का जो फॉर्मूला होता है उस पर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि पैरेलल का एक सर्किट दे देगा, उससे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोलेगा, करंट निकालने बोलेगा, कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो निकालने बोलेगा। फिर लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, कैलोरीमेट्री, रेडियो एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन 3 टॉपिक पे क्वेश्चन पूछने वाला है। देखिए फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे, इस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, देखिए अभी देखते हैं इतना 6 चैप्टर से 6 चैप्टर अगर आप बहुत ही अच्छे से कर लेते हो, पॉइंट बाय पॉइंट एक एक स्टेप अच्छे से समझ लेते हो, एक एक फॉर्मूला अच्छे से रट लेते हो, एक एक डेफिनेशन याद में आपको आ जाता है, न्यूमेरिकल कर लेते हो, तो आपको 30 से 40 मार्क पूरे फिजिक्स में बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। तो सबसे पहला चैप्टर देखिए यहाँ पे 4th चैप्टर। 4th चैप्टर में से 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन आने वाला है। क्रिटिकल बेस्ड क्वेश्चन मतलब थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। एक ब्लॉक एंड टैकल मतलब आपको इस तरह का बैलेंस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा। यहाँ पे कितना वेट लगा है, यहाँ पे वेट लगा है, यह इतना बीच का डिस्टेंस पूछ लेगा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हुआ है बॉडी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है 4th से, तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इस तरह का आपको पूछेगा। ठीक है, फिर वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन पूछेगा, वर्क एनर्जी पावर से एंड मशीन से। ये 3 चैप्टर से जो है हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछने वाला है। ठीक है, हर साल यहाँ से हमारा 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आता है। फिर हमारा लाइट चैप्टर, सबसे ज़्यादा स्कोर जो चैप्टर कैरी करता है वो लाइट होता है, 13 मार्क्स का। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट पूछेगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछेगा, रियल एंड अपरेंट डेप्थ पूछ सकता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, लेंस जो होता है हमारा, लेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, जो 6 फेजेस होता है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको डायग्राम बना के वो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है उसका, फिर फीचर्स क्या होगा, इमेज किस तरह का, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, उस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर साउंड में क्वेश्चन पूछेगा, साउंड में आपका इको के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, डेफिनेशंस पूछेगा। ठीक है, और कैलोरीमेट्री। ये अगर हम 6 चैप्टर्स को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो इनमें से हमारा टोटल 38 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इतने चैप्टर में से मैं आपको फोर्स एंड वर्क एंड एनर्जी एंड पावर का 1 शॉट लेक्चर अपलोड कर चुका है मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट कर सकते हैं। और फिर इतने चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं श्योर शॉट क्वेश्चन से होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम
इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको एग्जाम से पहले रिवीजन करवा दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।